गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सब दूसरी क्लास आपके सामने है। दूसरी क्लास फिफ्थ ए बी की, जो जिसका मैथ सब्जेक्ट मैथ है और एक्सरसाइज मैंने इससे पहले 2.1 आपको पहली क्लास में दिया था। पहली ऑनलाइन क्लास में 2.1 आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मैं 2.2 के करने जा रहा हूँ, 2.2 करूंगा, जिसमें आपके पास पहला ट्यूशन आपके बुक में है। आप सब मेरे पुराने बच्चे फोर्थ क्लास के, आप फिफ्थ में गए हो, अच्छे से कॉपी जैसे फोर्थ में किए थे आप, वैसे आप फिफ्थ में भी अच्छे से करिएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और अगर कहीं दिक्कत होती है तो सबके पास मेरा नंबर है, और ना भी हो तो भी मैं अभी लास्ट में अपना नंबर दे दूंगा, तो हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा और अच्छे से उस पर कमेंट्स कर दीजिएगा या बात कर लीजिएगा। कहीं दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमसे बात करके समझ सकते हैं। अभी देखिए, मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है, राइट द फॉलोइंग नंबर द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट मतलब स्थानीय मान का आपको चार्ट बनाना है। हमने आपको पहले ही बताया था स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कैसे निकलता है, ऐसे करेंगे आप, ठीक। तो आपके पास सबसे पहले क्या था, जो डिजिट हो उसे लिखो, 2 हो क्या, तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार आपको लिखना है। और वैसे भी आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट निकालने के लिए एक तरीका भी होता है अच्छा सा, वो भी कर सकते हैं, जिसे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इस तरह से भी बना सकते हैं आप प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले इतना बड़ा बॉक्स है, ये आपका नंबर हो जाएगा। यहां पर आपका 10 करोड़, फिर आपका करोड़ है, आपने लाख तक पढ़ा था, फिर 10 लाख है, फिर आपका लाख होगा, फिर आपका फिर आप देख सकते हैं 10,000 होगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, 10,000, फिर आपका क्या होगा 1000, फिर आपका 100, फिर आपका 10, और फिर आपका ये वाला, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। तो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार आपको समझना है। यहाँ पर आपका नंबर रहता है, जो भी आप नंबर का निकालना चाहते हैं नंबर्स, तो आपके लिए ये देखिए 10 करोड़। 10 करोड़ कब आता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कैसे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10, ठीक है। अगर करोड़ के पास जाता है तो कितने जीरो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर लिखकर 1 देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख कर, तो समझ आ रहा है। ये ऐसे करोड़ में भी जाते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10, ये हो गए। अब आप करोड़ के बाद आप इस करोड़ के पास जाते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख कर, आपके हो गए। अब देखिए 10 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10, समझ रहे हैं ना। अब इसमें देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, समझ रहे हैं सब चीज। अब आप देखिए 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1000 में भी 1, 10, 100, 1000, ये 100, ये 10, ये 1। तो इस तरह से होते हैं आपके प्लेस वैल्यू चार्ट। तो मैंने लिख दिया, जैसे कोई नंबर भी मैं लिखता हूँ आपकी किताब का ही, 2, 3, 5, 1, 7, 5, 4, 8। पहले तो आप अपने बुक में से, आपके बुक में है भी ये प्लेस वैल्यू चार्ट, अगर देखेंगे तो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट मिलेगी।
और इस बुक के अनुसार से मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बना भी दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बुक का सहारा ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, नंबर इस तरह से बना लेना, फिर नंबर लिखिएगा। नंबर लिखने के बाद आपको ये चीज याद रहेगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ में इसे भी गिनते हैं 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, 1, 10, 100, 1000, लाख, 10, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10। 10 लाख पर आ रहा है, तो हमारा 10 लाख कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर 10 लाख देख लेते हैं फिर से 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये मेरा करोड़, करोड़ कहाँ है, ये रहा। फिर लाख कहाँ है, 3 हो गया। फिर ये क्या हो गया, या तो सबसे सरल तरीका बता दूं, लास्ट में सबसे पहले क्या है आपके पास 1, 8, फिर 10, 100, 5, 1000, 7, 10,000, 1, lakh, 5, 10 लाख, 3। देखिए बहुत अच्छे से भरा। चलिए एक आदमी ने आपको एक क्वेश्चन दिया, छोटा सा एक छोटा सा इतना कहा इस प्लेस वैल्यू चार्ट में भर डालिए, इसे फिर अप करें। तो आपको कुछ करना है, पहले किसको करना है 9, इधर से ही लिखना है। फिर किसको करना है 8, फिर किसको करना है 6, फिर 5, फिर 2। समझ आ रहा होगा भरने के लिए। जैसे और भी मैं बड़ा सा लिखता हूं, ठीक। अब ये सबसे पहले क्या है आपके पास 0 हो गया, फिर आपके पास क्या है 6, फिर आपके पास क्या है 5, फिर आपके पास क्या है 0, फिर क्या है 9, फिर आपके पास क्या है 6, फिर आपके पास 5, फिर आपके पास 3, फिर आपके पास। देखिए भरने का सबसे आसान तरीका है कि आप जब भी भरिए इस साइड से, इस प्लेस वैल्यू चार्ट में इस साइड से आपको भरना है और ऐसे भर के आप क्वेश्चन कर लीजिए। अब इसकी जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये ए था, भरने के लिए आपको बी नंबर भरना है, जिसमें मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ये दोनों आपको करने हैं, इस प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको भरना है। चलिए आगे चलते हैं हम सब, अच्छे से समझिएगा। नंबर क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में प्लेस वैल्यू लिखना है 7 डिजिट। आपको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ऑफ द डिजिट 7 इन ईच केस। तो आपको जैसे ये मिल गया, तो इस क्वेश्चन में 3, 7, 5, 6, 9, 2, 0, 4। तो आप अच्छी तरह देख लेते हैं कि देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन केस, मतलब जो आपको नंबर दिया जाएगा इसमें आपको ढूंढना किसको है, 7 को ढूंढना है। समझ आया ना, जो आपको ये नंबर दिया है उसमें आपको 7 को ढूंढना है। तो हमने ढूंढना शुरू किया 4 नहीं 0 2 9 6 5 6, यहाँ पर 7 मौजूद है। तो 7 को आपने ऐसे बना लिया, 7 लिख दिया और वही पुराना 1 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये सब बंद हो जाते हैं। अब गिनते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो होंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसका प्लेस वैल्यू 7 बन जा, 7 और ये 0 0 0 0 0 ऐसा, ठीक।
अगर इस तरह से ना समझ आए तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आपका तरीका गलत, मेथड गलत नहीं होगा। आप ऐसे 7 लिखिए, 7 को करिए, 7 को बंद करिए, फिर उसके बाद इनको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो को करना है 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, हो गया आंसर। जो आपको अच्छा लगे, दोनों मेथड ठीक है, जो आपको समझ आए वही आपको करना है, अच्छे से करिएगा। इसके जैसे भी मैं 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, बी एंड सी, 3 7 0 6 2 4 0 8 9, एंड अगला है 2 5 0 0 7 3 4 6। आप अच्छी तरह देख सकते हैं, इसमें भी आपको 7 दिख रहा होगा, इसमें भी आपको 7 दिख रहा है, इन्हीं का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छे से करिएगा, चाहे इस तरीके से मेथड से करिएगा, चाहे इस मेथड से करिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब आपको अभी भी यही करना है, बस इसमें एक्सपोनेंट फॉर्म करना है। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपोनेंट फॉर्म करना है। राइट द फॉलोइंग numbers in the exponent form. एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको मैंने क्लास 4th में ये अच्छी तरीके से समझाया था कि एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे करना चाहिए। बहुत ही सिंपल मेथड होता है इसका, इसको 3 मेथड से हम सब कर सकते हैं, एक वर्ड्स के रूप में भी कर सकते हैं, और आपको एक 1 रख कर भी कर सकते हैं, जैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं, और एक ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे एक्सपोनेंट फॉर्म निकालना है तो आपको यहाँ 6 लिखना है। सबसे पहले 6 को आपने बंद कर लिया, जैसे 6 को आपने बंद किया तो आपका 6 आपको बंद हो गया, तो आपके पास क्या बचा 1 10 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया आपके पास। फिर ऐसे आपको प्लस लगाना है, ठीक है। फिर प्लस के बाद अब आपको कौन सा लिखना है, आपको देखिए लिखना है 7। जैसे ही आपने 7 लिखा फिर इसको आपने बंद कर दिया, फिर काउंट करते 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर आपको क्या करना है, 0 का होगा ही नहीं तो 0 सिर्फ लिख देते हैं हम सब, और फिर प्लस कर देते हैं। फिर 5 आता है आपके पास, आपने 5 को लिख दिया, फिर 5 को बंद कर दिया, तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 आपने लिख दिया, यहाँ पर 4 zeros हो गए आपके पास। फिर आपने प्लस किया, प्लस करने के बाद आपको कौन दिख रहा है 3 आपने लिखा। 3 को जब आपने बंद कर दिया 1 2 3, ठीक है। फिर आपने क्या किया 3 0 बढ़ा दिए, फिर आप देखिए 3 के बाद क्या आ गया 4 आ गया। 4 के बाद कितने 0 बढ़ाने हैं आपको 2 0, फिर 2 के बाद 1 0, फिर 9। इसी तरह से आपको करना है। ये अभी 2 मेथड और है इसके, ये तो थर्ड मेथड था, मैंने आपको थर्ड मेथड से समझा दिया, क्योंकि आपका जहाँ क्वेश्चन है उसके बगल वाले पेज में इसी मेथड से आपको सवाल समझाया है बुक में, तो मैं और ज्यादा तरीके नहीं ले जाता हूँ क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और इस क्लास से, तो इसलिए मैं आपको सीधा तरीका मेथड बता दिया हूँ। इसी तरह से एक और बता देता हूँ, कि मैं अपने से बता दे रहा हूँ। ऐसा इसे करना है तो सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है 6 दिख रहा है। 6 को जब आपने ऐसे कर लिया तो 6 के बाद कितने लोग काउंट करने पर मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपको 6 के बाद क्या था 7 था, आपने 7 को लिख लिया। 7 के बाद फिर आपने इसे बंद कर दिया तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर आपने प्लस किया, 7 तो हो गया, आप किसको करना है 7 के बाद कौन आ गया 9 आ गया। 9 को आपने बंद कर दिया, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस, फिर आपको
9 के बाद कौन दिख गया, 6 दिख गया। 6 आपने कर लिया तो 6 को जब आपने क्लोज किया 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 4 आ गया। प्लस कर देते हैं, 0 का तो होता ही नहीं है, प्लस 5 लेते हैं। 5 के बाद आपने जब इसे क्लोज किया तो आपको 2 डिजिट दिख गए। इस तरह से 6 को क्लोज किया तो 1 डिजिट दिख गया। बस हो गया आपको। इसी तरह से आपको ढेर सारा होमवर्क में लिख दे रहा हूं, आप करिएगा। बी नंबर आपका है, 0 के नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपको क्वेश्चन करना है घर पर अच्छे से और बढ़िया से करिएगा, ताकि कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, हम आपको फिर से क्लियर कर देंगे। और सबके पास मेरा नंबर है, क्योंकि अगले साल मैं ही आपका क्लास टीचर था तो सबके पास है। तो किसी को भी अगर दिक्कत हो तो तुरंत मुझे कॉल करके या मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, ये इतने क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा, तक ये सब क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो अब आगे मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के पास। घबराइएगा नहीं, इसके 3 मेथड होते हैं। मैंने 1 आपका तीसरा मेथड ही क्लियर किया है, थर्ड मेथड। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर in the expanded form। मतलब इससे पहले आपको किस में बदलना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एंड सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड नंबर इसी में कह रहा है जिसे एंड करके लिखा है, एंड हेंस मतलब आपको प्रूफ भी करना है, क्योंकि फाइंड द प्लेस वैल्यू of the 9 digit in each case। तो आपको इसमें 3920561 ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो सबसे पहले आपको वही पुराना जो भी मैं इससे पहले बताया हूँ, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपोनेंट। मतलब आपको किसमें करना है, एक्सपोनेंट, जो भी मैं बताया हूँ। जैसे कैसे बताया हूँ, आप ही देखा है, पहले किसको लिखे थे, 3 को आपने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, फिर आपने इसको प्लस किया, फिर आपने किसको लिखा, राइट किया, 9 को कर लिया। 9 को करने के बाद आपने क्लोज कर दिया 9 को, 1 2 3 4 5 5 0 आपने इधर लिख दिया, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, 2 लिया, 2 को ऐसे लिखकर फिर आपने इसे क्लोज कर दिया, 1 2 3 4 4 0 आपने कर दिया। फिर आपको अच्छी तरह मैं बताया हूँ कि 0 का होता ही नहीं कुछ, तो आपको 0 कुछ नहीं करना है। अब आपको कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 5 को देखने के बाद आपने इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद देखते हैं कितने लोग हैं आपके पास, 2 0 लगते हैं। फिर आपको 5 के बाद कौन दिख रहा है, 6 दिख रहा है। 6 को आपने लिखा और कितने डिजिट बचे आपके पास, 1 और ये 1। ये तो था एक्सपोनेंट फॉर्म। अब आपका क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू भी निकालना है। किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास इस यहाँ से देखते हैं 9 है कहाँ, 9 यहाँ पर मौजूद है। तो आपने इसकी प्लेस वैल्यू इस तरह से लिखा और 9 लिख दिया। और 9 के बाद 9 को क्लोज कर देते हैं। तो 9 के बाद कितने डिजिट बचते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 0 इसके आगे हम सब लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये हो गया प्लेस वैल्यू। यहाँ पर आप प्लेस वैल्यू लिख भी सकते हैं, ताकि 2 क्वेश्चन है आपका क्लियर हो जाए। ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया, ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। इसी तरह से मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ। बी नंबर आपको करना है 295035206 एंड सी नंबर करना है 12349560 ये 2 क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना है और 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया आपका? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 5 नंबर है, 5 नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो जैसे देखिए आपके पास 5 7 0 है, फिर इसके बाद 6 0 है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, फिर प्लस, फिर आपके पास 3 लिखकर 5 0 हो गए, फिर आपके पास 4 0 हो गए, फिर उसके बाद आपके पास 4 लिखकर 3 0 हो गए, फिर आपके पास 7 लिखकर 2 0 हो गए, फिर क्या करना है 6 लिखकर प्लस 9। ये तो बहुत सरल था। अब आपको एक इसे बॉक्स बनाना होता है और इसमें लिखना होता है। तो सबसे पहले आप किसको लिखते हैं, 1 को लिखते हैं, 1। ठीक है, फिर 10 को लिखते हैं, 1 10। देखते जाइए, मैं अच्छे समझा रहा हूं, 10। फिर 100 को लिखते हैं, देखिए 1 10 100। ठीक है, फिर 1000 को लिखते हैं, 1 10 100 1000, 1000 की जगह पर 4। फिर 10,000 लिखते हैं, 1 10 100 1000 10,000 2। अब उसके बाद क्या आता है, लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। फिर उसके बाद 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। फिर हो गया आपको। कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं, जैसे इसमें देखिए डी नंबर क्वेश्चन है, मैं ए को तो समझा दिया, डी वाला भी देख लेते हैं। 4000 70 है प्लस 60 है, ध्यान से समझिएगा, 0040 इसमें हो गए, ये 3 प्लस 9, ये क्वेश्चन है आपके पास। चलिए, सबसे पहले 1 है, 10 है, 10 नहीं है, क्या लिख देते हैं 10 की जगह पर 0। फिर 10 के बाद क्या आता है 100, 100 में क्या है 1 10 100, क्या है 3 है। 100 के बाद आता है 1000, 1000 नहीं है, क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। फिर 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 की जगह पर 6 हो गया। फिर लैक्स नहीं है, फिर 1 10 100 1000 10, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 10 लाख भी नहीं है, करोड़ है, आपका ये हो गया। और एक तरीका, एक मेथड और है मेरे पास, पहले तो आप इसे लिख लीजिए, आपके हो गए। फिर आपको लिखना है इसको ऐसे, इसी की एकदम ठीक नीचे ही करना है। फिर आपका 003 फिर 9, और ऐसे प्लस कर देंगे। तो इस तरह से तो कभी गलत नहीं होगा, आपका रॉन्ग हो ही नहीं सकता। देखिए, इस तरह से आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। जो आपको करना हो, मैंने दोनों मेथड आपको समझा दिए अच्छे से, ऐसे ही करिएगा। ठीक है, आप बाकी क्वेश्चन में लिखते रहो, आप प्लस करके ही करिएगा, अच्छा है। देखिए, बी नंबर आपको करना है, यही टाइम लगता है थोड़ा लिखने में, गलत नजर है आपको पास लिखने में। ये हो गए, और एक सी नंबर है, इसमें एक 0 है, ये आपको करना है। इसे आप घर पर अच्छे से कर लीजिएगा, और करने के बाद इस बॉक्स में ऐसे भर दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 के पास चलते हैं। ठीक, जल्दी से कर लीजिएगा। यदि नहीं समझ आएगा तो मुझे कॉल करिएगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 6, अब आपको फाइंड द सक्सेसर
ऑफ द ये तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि सिक्स और फिर क्या होता है, आपको अच्छी तरह मालूम होगा। ये क्लास 4 में आपने पढ़ा है अच्छी तरह से, और इसमें भी आपको पढ़ना है, अच्छे से देख लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन अभी लिख दे रहा हूँ इसमें। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है ये होता क्या है। सक्सीजन मतलब कोई सक्सेस हो जाए तो सक्सेस क्या होता है, जैसे ये बंदा सक्सेस होगा तो क्या होगा, एक कदम आगे जाएगा, मतलब हर समय ये प्लस होता चला जाएगा। सक्सीजन का मतलब होता है प्लस होना। प्रीडिसेशन का मतलब होता है आपका एक माइनस होना। तो चलिए किसी एक नंबर को मैं लिख लेता हूँ। नंबर है 69805920। तो इसका क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला क्या करना है, सक्सीजन करना है। तो इसमें क्या करना है, +1 कर देंगे। और अब दूसरे फिर यही करना है आपको। मैं यहां पर लिख देता हूं 1 माइनस 1 प्लस, इसका मतलब ये होता है। तो यहां पर फिर हमने इसको लिख भी दिया। प्रीडिसेसर जो होता है इसमें एक माइनस हो गया, तो ये आ जाए 91950896। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया ये, और आपका हो गया। तो एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है, इसी तरह से आपको करना है। मैं 2 क्वेश्चन है आपको मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छे से कर लीजिएगा। ये ए नंबर था, बी मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ये हो गया, बी नंबर ये था 2769B217। ये आपके बुक में भी है, इसीलिए तो थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है ताकि बुक में आप मिला ना मिले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सी अब आपको ये करना है, अच्छे से कर लीजिएगा। करने के बाद फिर आपको ये हो गए आपके। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग डिजिट करना है, यूजिंग द डिजिट, यूजिंग डिजिट करना है आपको। ये डिजिट कर लीजिए, यूज करना है इसको। इसी से आपको क्या बनाना है, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। 1 आपको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है। 1 राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। मतलब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, इन डिजिट को यूज करना है सिर्फ एक बार। जैसे इसमें 5 है, 5 को 2 टाइम नहीं लिखेंगे आप। 8 है तो 8 को 2 टाइम नहीं लिखेंगे, ओनली 1 टाइम 1 बार लिखना है और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट बताना है। तो चलिए लिखेंगे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है उसी को लिखते हैं। सबसे इसमें बड़ा है 8, चलो भाई 8। अब 8 के बाद दूसरा नंबर छोटा 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3, फिर 1 0, हो गया 6 डिजिट नंबर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 करना है। आपको समझ आया होगा, ये देना है आपको नंबर, यही नंबर को रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक बार एक ही डिजिट को लिखना है और 6 डिजिट का बनाना है। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका। इसी तरह से 8 है, स्मॉलेस्ट बनाना है। हम लिख दे रहे हैं आप अपने से, यूजिंग द डिजिट 8 2 5 9
04 only one write the greatest smallest 6-digit नंबर। तो 6 डिजिट नंबर बनना है। सबसे छोटे नंबर को सब लोग सोचेंगे सबसे छोटा नंबर 0 है भैया, 0 से ही लिखते, लेकिन 0 से कोई नंबर स्टार्ट ही नहीं होता। तो 0 को छोड़कर और कोई हो छोटा तो और है हमारे पास 2, फिर 0 लिख सकते हैं क्योंकि अब एक आपने स्टार्ट करने वाला नंबर ले लिया। फिर आपके पास अब इससे छोटा 2 से 4 था, 5 है, फिर 8 है, फिर 9। इस तरह से आपके ये डिजिट हो गए। तो आपको समझ आ गया ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया। तो ये था आपका पूरा 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम सब 2.3 लेकर आएंगे आपके पास, और ये आपको अगली बार 2.3 में पूरा हो जाएगा। और ये तीनों एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ कर करिएगा। यदि कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझे फिर से बताइएगा आपके लिए, और अच्छे से फेयर कॉपी में करिएगा, कोई गड़बड़ी ना हो। और एक बात और है, मैं आपको कहा था अपना नंबर देने के लिए, तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ 8858। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा नंबर भी है 8858837847। ये आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपकी ये क्लास ओवर हो गई। ऐसे ही आपको 2.3 पर भी ध्यान रखना है और अच्छी से करिएगा, ठीक। बाय।